मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰੀਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਰੀਕੰਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ। ठीक है, जे रीएडवरटाइज हो जाता तो होर बच्चों ने आ जाना सीगा जी। तो हुण अपने कोल कंपीटीशन उही बच्चों का है जिन्हां ने पहला 2020 दे विच पेपर भरिया होया सीगा जी। हाँ जी, नैब तहसीलदार जदों 2021 होया मई दे विच पेपर बाला ही औखा सीगा। ठीक है, पेपर दा तुसीं देखिया ही होएगा, पेपर बाला ही औखा सीगा जी। धूए घटाते सी बच्चों दे। हाँ जी, PPSC दा पेपर पहली वार सीगा जिहड़ा बहुत ही औखा आया सीगा जी। तो पेपर नूं बहुत ध्यान नाल करना है ते प्रैक्टिस बहुत करनी है जी। हाँ जी, हुण नैब तहसीलदार दा पैटर्न की आ, हाले तक कोई नवा पैटर्न नहीं आया। इट मीनस पैटर्न सेम होने वाला है या ज़्यादा तो ज़्यादा 10 नंबर की पंजाबी ऐड होने वाली है जी। लास्ट ईयर पेपर का पैटर्न की सीगा 80 क्वेश्चन GS ते 40 क्वेश्चन रीजनिंग ते मैथ। हाँ जी, इस बार भी आही उम्मीद है कि पेपर सेम आऊगा, पैटर्न सेम आऊगा या ज़्यादा तो ज़्यादा 10 क्वेश्चन पंजाबी दे ऐड हो जाएंगे जी। हाँ जी, तैयारी खिंच लो। देखो जी, हुण आपां नूं पता है कि आपां ने नैब तहसीलदार नूं टारगेट किया होया है ते नैब तहसीलदार एक गजटेड पोस्ट आ। तुहाडी जिंदगी बदल जाऊगी जे तुसीं नैब तहसीलदार लग गए। हुण अपने कोल टारगेट भी आ कि आपां ने की करना है, नैब तहसीलदार नूं टारगेट किया होया है। अज मैं तुहाडे लई वीडियो लैके आई हां स्ट्रैटेजी लई। तो अज आपां ने देखना है कि रीजनिंग दी की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, रीजनिंग दे किवें आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक्स करने हैं जिहदे नाल अपना पेपर क्रैक हो जाऊगा। हाँ जी, हुण लास्ट ईयर दा आपां जे देखिए तो लास्ट ईयर 40 चों 15 क्वेश्चन रीजनिंग दे सीगे। हाँ जी, लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन सीगे, 40 चों 25 क्वेश्चन सीगे मैथ दे। तो रीजनिंग दा लैवल ठीक सीगा, आपां डूएबल सीगा, आपां कर सकदे सीगे जी। हुण रीजनिंग दे विच किवें क्वेश्चन आए सीगे, तुसीं सारे ओही बच्चे हो जिन्हां ने लास्ट ईयर पेपर दिता होया है ते पेपर दा पैटर्न पता है। ठीक है, तो इस बार भी अच्छी तरह तैयारी करो ताकि इस बारी टारगेट हो जाए जी। हाँ जी, हुण देखो लास्ट ईयर की आया सीगा 5 क्वेश्चन सीगे अपने पजल दे। ठीक है, पजल तो आना ही आना है, पंजाब का कोई भी पेपर हो जाए, भावें 10 क्वेश्चन आण, भावें 15 आण, भावें 30 आण, 5 या 10 पजल तो आने ही आने। तो पजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पंजाब एग्जाम्स। ठीक है जी, तो पजल आपां ने बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो 15 दे 15 नंबर नूं सही करन लई तो पजल की प्रैक्टिस करो ताकि अपना पजल सही हो जाए जी। ठीक है, क्योंकि मैथ जिहड़ा आया सीगा कैट लैवल का सीगा, मैथ कैट लैवल का पेपर का सीगा, पर रीजनिंग ठीक सीगी, डूएबल सीगी। आपां ये 15 नंबर नूं पक्के करने हैं। अगे देखो जी, अगे अपने 2 क्वेश्चन आए हुए सीगे नंबर सीरीज दे, 2 क्वेश्चन आए हुए सीगे क्लॉक दे, 1 क्वेश्चन आया हुआ सीगा कैलेंडर दा, 1 क्वेश्चन आया हुआ सीगा कोडिंग डिकोडिंग दा, रैंकिंग दे 2 सवाल पूछे हुए सीगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दा 1 सवाल पूछा होया सीगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग दा 1 सवाल पूछा होया सीगा जी। आ अपने कोल 15 क्वेश्चन सीगे लास्ट ईयर दे। ठीक है, पर अपने इस बारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होर भी हो सकते हैं जी। जरूरी नहीं है कि आही टॉपिक्स इस अगली बार भी आन, इस बारी भी आन। तो आपां देखते हैं किहड़े-किहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। आपां ने एक गल पल्ले बन लैनी है कि जदों PPSC अपना पेपर लैंदा है तो नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं पाता। नॉन वर्बल मतलब फिगर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिगर्स वाले क्वेश्चन कि दसो अगली फिगर किहड़ी आऊगी, या एदा ए दा B दे नाल रिश्ता देखो, C दा D दे नाल देखो। आप PSSS भी पांदा अपने पेपर। ठीक है, तो आपां ने पल्ले बन लैनी है गल कि PPSC ने ए क्वेश्चंस पाने नहीं, पजल जरूर पाना है। ठीक है जी, तो आपां ने आ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने जिहड़े आपां ने तैयार करने ने पेपर लई। हाँ जी, सब तो पहला की आ पजल। हुण अपने कोल टाइम भी हैगा, 18 जून नूं पेपर है, अपने कोल 2.5 महीने हैगे अजे। ठीक है, तो आपां प्रैक्टिस डेली करिए, रोज़ एक चैप्टर फड़िया करिए तो तैयारी करिया करिए। पहला आपां करना की है, जिवें कि आ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, पहला आपां टॉपिक्स दे नाम पढ़ लैणे किहड़े-किहड़े आ ते उहनूं किवें करना है वो दस दियां जी। हाँ जी, पजल आ गया। ठीक है, कैलेंडर आ गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटीज। हुण कोडेड इनइक्वालिटीज नैब च तो नहीं पूछा होया, पर कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे पेपर च पूछा होया जी। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वो भी किन्ने लिता सी, PPSC ने। तो PPSC ने कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च कोडेड इनइक्वालिटीज पूछा होया सी, तो नैब दे पेपर च भी आ सकता है जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है PPSC लई। हाँ जी, सीरीज आ गया, सिलॉजिज्म आ गया, सिटिंग आ गया। सिटिंग सौखे वाला ही आंदा है, ज़्यादा औखा नहीं आंदा।
ठीक है जी। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੰਕੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲੌਕ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈਪ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੋਡਿੰग ਡੀकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया जी। आ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, पर एक दो क्वेश्चन यानी कि जेड़े भी आएंगे अपने इंपॉर्टेंट होंगे, आ टॉपिक्स चो आएंगे क्योंकि अपने को नॉन वर्बल आना नहीं, तो आही अपने बेसिक टॉपिक्स ने वर्बल रीजनिंग दे, ठीक है जी। तो अपने जिवें कि पिछली बार भी 15 क्वेश्चन आए सीगे, इस बार भी 15 तो लैके 20 क्वेश्चन की उम्मीद है, 15-18 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने टॉपिक्स तो आएंगे पर सारे टॉपिक्स नहीं कवर करेगा जी, ठीक है। पर आप अपनी मेहनत करके जानी है, प्रैक्टिस करके जानी है। हुण ये टॉपिक्स नूं तैयार किवें करना है जी? हाँ जी, पहला अपना कोई भी टॉपिक चक्या, जिवें कि आपां चक लिया कैलेंडर, तो आपां पहला की करना है, कैलेंडर दा कॉन्सैप्ट समझना है, क्योंकि कैलेंडर दे बहुत सारे कॉन्सैप्ट हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चंस ने। तो उन्होंने पहला कॉन्सैप्ट नूं समझो, फिर क्वेश्चंस नूं ट्राई करो, जिन्नी प्रैक्टिस कर सकते हो उन्नी करो, ठीक है जी। एक दिन च एक टॉपिक कोशिश करो कि चक्या जाए, ठीक है जी। हुण जिवें कि अज कैलेंडर किया है, या 2 दिन च कर लो, क्योंकि अपने को 2.5 महीने तो हैगे ही हैं, ते नाले तुसीं जीएस भी पढ़ना है ते मैथ भी पढ़ना है, ठीक है। हुण आपां नूं पता है कि जीएस भी क्लीयर होएगा, मैथ भी क्लीयर होएगा, ताही आपां कर पावांगे जी, ठीक है जी। तो आपां कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करके फिर क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वूमेन बोथ परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत करो। रीजनिंग ते मैथ जिवें कि तुहानूं पहले ही पता है कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स ने, आपां की करदे आ कन्फ्यूजन दे विच, ठीक है, आपां नर्वसनेस दे विच आपां क्वेश्चन नूं गलत मार्क कर दिंदे आ। तो आपां ध्यान नाल करना है, ठीक है, नर्वस नहीं होना, तो आपां बहुत प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग ते मैथ दी। तो हर एक कॉन्सैप्ट नूं समझो, फिर क्वेश्चंस उहदे ट्राई करो जी। हाँ जी, पीपीएससी ने नॉन वर्बल नहीं पानी जी, ध्यान नाल पढ़ लो, पीपीएससी ने नॉन वर्बल नहीं पानी। तो अपने रीजनिंग दे आ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ने, कोई भी छड्डना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए है और अपने को सिर्फ 2.5 महीने ने। हाँ जी, आ देखो जी, किसी ने सही क्या, मेहनत करनी पैंदी है किस्मत बदलण लई, साबण नाल हथ धो के कदे लकीरां नहीं बदलदियां, ठीक है जी। मेहनत करो, हार्डवर्क करो। जे तुसी चाहते हो कि तुसी गजटेड पोस्ट ते लग जाओ, नैब तहसीलदार एक गजटेड पोस्ट आ, हरा पेन भी मिलना है तुहानूं। जे तुसी चाहते हो कि तुसी गजटेड पोस्ट ते लग जाओ तो तुसी मेहनत करो, ठीक है जी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक उन्ना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो अपने पेपर दे विच कुछ भी आ सकता है जी। आ देखो जी, हुण आपां तैयारी करनी कित्थों आ? मैं तुहाडे कोल बुक्स दे नाम दे नाल बुक्स दा फर्स्ट पेज भी लैके आई हाँ, कि जे किसी बच्चे ने परचेज करनी होवे बुक, तो उन्होंने पता होवे तो बुक दा पहला पेज किवें लगदा है। हाँ जी, अपने कोल 4 किताबां ने रीजनिंग दियां, जिहड़ियां मेन बुक्स ने, ठीक है। पेपर इन्हां चों ही आंदा है। पहला कहा जाता सीगा कि पेपर जिहड़ा है पंजाब दा RS अग्रवाल तो ही आंदा है, सेम एज इट इज़। पर अजकल की हो रहा है, सारे चैप्टर सारी बुक्स नूं मिक्स करके पा रहा है, एक बुक नहीं चक रहा, 2-4 बुक्स फॉलो करता है। हुण जदों भी आपां भी कोई भी पेपर की तैयारी करते, आपां की करते, एक बुक ते डिपेंडेंट तो नहीं रहिंदे, एक सोर्स ते डिपेंडेंट तो नहीं रहिंदे, आपां 2-3 चीज़ां नूं फॉलो करदे आ, ठीक है, 2-3 चीज़ां नूं फॉलो करदे आ। इदां ही अपने कोल 4 किताबां ने मेन रीजनिंग दियां, जिहदे चों आ टॉपिक्स, जिहड़े आ टॉपिक्स लिखवाए, आ टॉपिक्स तुसीं कवर करने। कॉन्सैप्ट समझ लो, प्रैक्टिस इन्हां क्वेश्चनां तो कर लो, प्रैक्टिस इन्हां बुक्स के क्वेश्चनां तो कर लो। हाँ जी, सब तो पहला अपनी किताब आ RS अग्रवाल। हाँ जी, बुक का नाम की आ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। हुण इस किताब दे विच वर्बल रीजनिंग भी है तो नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, ठीक है। पर आपां ने कि रीजनिंग नूं फोकस करना है, वर्बल रीजनिंग लई, पीपीएससी लई वर्बल रीजनिंग नूं फोकस करना है, नॉन वर्बल नूं नहीं करना जी। पर तुसी PSSB दे पेपर भी दोगे, पुलिस दे पेपर भी दोगे, जिहदे च नॉन वर्बल भी आनी है, ठीक है। तो आ किताब तुसी ले सकते हो अपनी RS अग्रवाल दी। दूजी किताब आ हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, किवें आपां रीजनिंग नूं क्रैक करना है,
ठीक है, वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ऑथर का नाम है अरिहंत पब्लिकेशंस दी है, अरिहंत पब्लिकेशंस दी है। नाम किया जयकिशन प्रेम किशन, जयकिशन प्रेम किशन। हाँ जी, अगली किताब है अपनी अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, ठीक है जी, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सारियां विच ही है, ठीक है। BS सिजवाली, इंदू सिजवाली, ठीक है, आ ऑथर्स ने BS सिजवाली, इंदू सिजवाली। अगे देखो जी, अगली अपनी किताब आ लूसेंट दी, हाँ जी, लूसेंट दी वर्बल रीजनिंग। हुण इहदे विच अपने कोल नॉन वर्बल नहीं होएगी, सिर्फ वर्बल रीजनिंग होएगी जी। आपां ये चारों किताबां नूं फॉलो करते हुए पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है जी। हुण जिवें कि तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया कि पेपर एक बुक चों नहीं आ रहा, 2-3 किताबां नूं फॉलो करके आ रहा है। सेम एज इट इज क्वेश्चन इन्हां चों चक के पेपर च पा दिता जाता है, ठीक है जी। पर जे तुसी आ 4 किताबां फॉलो नहीं करना चाहते, जे आ 4 किताबां फॉलो नहीं करना चाहते, तो तुसी सक्सेस ट्री पंजाब दा नैब तहसीलदार दा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो असी जिवें कि मैं तुहाडे लई आ चारों किताबां दे क्वेश्चंस चक के लियावांगी ते प्रैक्टिस करवावांगी, ठीक है जी। अपना किहड़ा बैच आ, क्रैश कोर्स, हाँ जी, आ लॉन्च हो चुका है, अपना क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। कदों शुरू होना है जी, 5 अप्रैल तो, हाँ जी, 5 अप्रैल तो आ बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फीस बहुत ही घट आ, 1799, ठीक है जी। या तो तुसी अपने आप तैयारी कर लो, जदों अपने आप तैयारी करोगे तो अपने को 4 बुक्स ने, आ 4 बुक्स नूं फॉलो करते हुए करनी है, हाँ जी। जे तुसी आ बुक्स नहीं फॉलो करनी तो तुसी साडा क्रैश कोर्स लगा सकते हो, जिहदे विच आ चारों किताबां तो क्वेश्चन चक चक के मैं लेके आवांगी। हाँ जी, एक बच्चे ने मेरी वीडियो दे थल्ले पाया भी होया है कि मैम तुसी पजल्स कित्थों लैके आंदे हो। हाँ जी, मैं उन्होंने जवाब उत्थे नहीं दिता, अज दे रही हाँ। हाँ जी, मैं पजल्स केड़ी केड़ी किताब तो चक के लैके आंदी हाँ, आ किताबां तो, क्योंकि मैनू पता है पेपर च इत्थों ही पजल्स चक्के जाने ने, ठीक है। इत्थों ही पजल आना है, इत्थों ही अरिथमैटिक रीजनिंग आना है, इत्थों ही कैलेंडर आना है, इत्थों ही कोडिंग डिकोडिंग आना है, इत्थों ही कोडेड इनइक्वालिटीज आना है जी। हाँ जी, नैब की वीडियो के थले एक बच्चे ने पूछा होया है, बच्चे तुहाडे क्वेश्चन का आंसर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दे रही हाँ कि पजल या कोई भी टॉपिक आ तो कित्थों चक रही हाँ मैं, इन्हां चैप्टर्स तो, सॉरी इन्हां बुक्स तो, क्योंकि आ चारों किताबां बहुत इंपॉर्टेंट ने तुहाडे पेपर लई। हुण देखो जिहड़ा 1799 वाला कोर्स है उहदे विच तुहानूं की प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, आ 1799 दे विच आपां ने लाइव क्लासेस दित्तियां जाणगीਆਂ तुहानूं। जे कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाया तो उहदे कोल रिकॉर्डिड आ जाऊगी, ठीक है। लाइव भी होएगी तो रिकॉर्डिड भी होएगी, लाइव उस टाइम होएगी, रिकॉर्डिड तुहाडे कोल शाम तक अपलोड हो जाऊगी। एक्सपर्ट फैकल्टी आ, जिवें कि तुहानूं देख ही रहे हो यूट्यूब ते असीं क्लासेस ले ही रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडिड आ। हाँ जी, आ मैं बच्चों नूं बार बार कहंदी हां, पेपर उही क्रैक कर पाएगा जिहड़ा प्रैक्टिस तो बाद, सारी प्रैक्टिस करन तो बाद मॉक टेस्ट जरूर देगा, ठीक है जी, मॉक टेस्ट जरूर देगा। क्योंकि बच्चों ने आके आही शिकायत करनी है कि मैम पेपर आउंदा सीगा पर टाइम नहीं मिलिया, टाइम घट सीगा। तो टाइम घट सीगा, इहदे करके पेपर नहीं कर पाए, क्लीयर नहीं कर पाए, आ मैनूं एक्सक्यूज नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज इंक्लूडिड है, तो अपने कोल बेसिकली 2 ही महीने रह गए ने तैयारी करने लई, ते बाकी तुसी की देना बाद विच टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने हैं। हाँ जी, मॉक टेस्ट दे विच की है, 7 सैक्शनल टेस्ट ने, सैक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज, ते उस तो बाद मिक्स टेस्ट भी ने, ठीक है जी, अपने कोल कुछ मिक्स टेस्ट भी ने। तो जिवें पेपर च आना है सिर्फ पेपर दे पैटर्न दे अकॉर्डिंग, जिवें कि अपने कोल 80 GS दे ते 40 रीजनिंग ते मैथ दे, वो सारे मिला के अपने कोल मेरे ख्याल नाल 15 के 20 टेस्ट ने, 15 और 20 टेस्ट ने। जदों तुसी परचेज करोगे आ नंबर दिता होया है, इस ते कॉल करके पूछ लियो, ठीक है। 15 to 20 मॉक टेस्ट ने, ते नाल जे तुसी आ इंडिविजुअल टेस्ट लेना चाहते हो तो इहदी फीस आ 599, ठीक है, 599 या 499, एक बार कन्फर्म कर लो 599 आ कि 499 आ। पर असी प्रैफर करांगे बच्चों नूं कि पहला वो साडे तो पढ़े, फिर टेस्ट देवे, फिर अपने आप उन्होंने प्रोग्रेस दिखेगी, तो पेपर च जाओगे तो आपे दिखेगा, ठीक है जी। अपने को आ गया वीकली डाउट सैशंस ने, क्लास नोट्स ते PDFs ने। हाँ जी, जिवें कि अपनी क्लास हुई अज कोडिंग डिकोडिंग दी, ते नाल ही मैं तुहानूं प्रैक्टिस लई क्वेश्चंस भी देने ने।
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 9 ਤੋਂ 12, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10:30 ਆਪਣਾ ਚਲੇਗਾ GS, ਠੀਕ ਹੈ, GS ਚਲੇਗਾ ਤੇ 10:30 ਤੋਂ 12 ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, 10:30 ਤੋਂ 12 ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਲੈਣਗੇ 30 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ GK, ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। PPSC ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੈਬ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੈਬ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਰਾਥਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 50 ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, 1000 ਮੋਸਟ PPSC ਲੈਵਲਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਚੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ YouTube ਤੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀਗੇ। 15 ਚੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ YouTube ਤੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੈਬ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 15 ਚੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਆਰ ਐਂਡ ਆਫ ਕਲॉक 8:20, 8:20 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੋਂ 15 ਚੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਾਲਾ। ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, PYQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਟ 14, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਆ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, PPSC ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 50 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਆ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੌਰੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ, ਆ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 4 ਦੋਸਤ ਨੇ, 4 ਟਾਊਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1000 MCQs। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਗੇ PPSC ਦੇ, ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ PPSC ਦੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਲॉक ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਵਜਾਊਗੀ। ਆ ਸੇਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
हाँ जी 15 ਚੋਂ 6 क्वेश्चन YouTube च कराए होए है। बैच जे तुसी परचेज करदे हो तो तुसी आप ही देख लो कितना बेनिफिट होने वाला है तुहानू। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस अपनी जी तोड़ के करो। ठीक है, प्रैक्टिस भावें जी तोड़ के करो, भावें बैच खरीदो चाहे ना खरीदो, पर प्रैक्टिस च कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही है जिहड़ी तुहाडा रंग लेके आऊगी, तुहानू गजटेड पोस्ट दवाऊगी जी। ठीक है जी, हुण देखो अपना एक चीज़ होर, आ देखो जी, आ गया है टाइम, दिन थोड़े रहंदे ने, ओही देना है करा जिन्नू सिरा कहंदे ने। ठीक है जी, आ गया है टाइम, कितना टाइम रह गया, 2-2.5 महीने, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PSSS ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, पर हले तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कदों डेट आई। हुण जिस पेपर की डेट आ चुकी है उन्होंने टारगेट करो, कोशिश करो कि इसे साल तुहाडा पेपर निकल जाए, क्योंकि जे पेपर 18 जून नूं हो रहा है तो इस साल नवीं पोस्टां आने की कोई उम्मीद नहीं है। नैब तहसीलदार की नवीं पोस्टां आने की कोई उम्मीद नहीं है। 18 जून नूं पेपर होएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर अपना बंदियां दी पोस्टिंग होएगी, तो मतलब आ साल तो लंघ गया। तो नैब तहसीलदार की जो नवीं पोस्टां आनियां वो अगले साल आउणगियां, इस साल आने की उम्मीद नहीं है। तो तुहाडे कोल आही 2-2.5 महीने ने, मेहनत खिंच दो। क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो जरूर लो, नहीं लेना चाहते तो 4 बुक्स नू फॉलो करो। ठीक है, 4 बुक्स नू फॉलो करो, एक टॉपिक करो तो उहदे चों क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके करो, तो उस तो बाद मॉक टेस्ट जरूर देना। ठीक है जी, मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि जदों तुसीं मॉक टेस्ट दिंदे हो तुहाडी स्पीड बनदी है। ठीक है, तुहानूं पता लगदा है कि तुसीं कित्थे पिछे रह रहे हो, कित्थे लैग कर रहे हो, किहड़े सबजैक्ट विच तुहाडे वधिया नंबर नहीं आ रहे, उस ते तुसीं काम कर लोगे। आ ना सोचो कि पेपर देने तो बाद रिजल्ट आने तो बाद पता लगता है कि असीं उस च लैग कर गए। नहीं, आ गलती बिल्कुल नहीं करनी जी। मॉक टेस्ट देने हैं, स्पीड वधानी है, तो हार्डवर्क हमेशा तुहानूं सक्सैस देगा। तो सक्सैस ट्री पंजाब तुहाडे नाल हमेशा खड़े है। कदे भी कोई डाउट होए, सारे टीचर्स तुहाडे नाल खड़े ने। ठीक है जी, टैलीग्राम च भी इदां ही साडे नाल जुड़िया रहा करो। टैलीग्राम च भी मैं क्वेश्चन पाती रहंदी हां ते बच्चे आंसर्स देंदे रहंदे हैं। जेड़ा क्वेश्चन दा आंसर बच्चों नूं लगदा है कि असीं नहीं दे पा रहे, ओहदा मैं शॉर्ट बना के तुहाडे लई लैके आंदी हां। जिवें कि आपां ने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पाया सीगा। ठीक है, उहदे च अपने कोल की सीगा, कोडिंग डिकोडिंग दा, कि रील दा कोड आ 299। ठीक है, प्लस दा कोड आ जे क्वेश्चन तुहानूं औखा लगदा है तो मैं तुहाडे नाल शॉर्ट नाल जरूर साझा करांगी, पर ऐदा ही जवाब देंदे रहा करो, जुड़े रहा करो, तो वीडियोज़ यूट्यूब ते जरूर देखा करो। जे लाइव आ सकते हो तो लाइव देखा करो, नहीं तो तुसी की करना है, रिकॉर्डिड सैशन जरूर देखना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन से कराए हुए चो भी पेपर च आ जाना है। जिवें कि मैं तुहानूं हुणे दिखाया 15 चों 6 क्वेश्चन यूट्यूब ते फ्री च कराए हुए आए ने। ठीक है जी, बिना किसी क्रैश कोर्स दे। क्रैश कोर्स आपां शुरू ही नहीं किया सीगा। तो यूट्यूब ते सक्सैस ट्री पंजाब नाल ट्यून रहा करो। स्टे ट्यून विद सक्सैस ट्री पंजाब, टैलीग्राम ग्रुप प्लस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।